मिट्टी के घड़े की कीमत और परिवार की कीमत केवल बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी रामायण से संबंधित है। इस कहानी को आपने और कहीं नहीं सुना होगा, इसलिए सभी भाई ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। गुड मॉर्निंग, जय भीम, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे। उनके साथ में माता सीता थी, भ्राता लक्ष्मण थे, और वो लोगों को अयोध्या में रोते हुए लगते हुए छोड़ के चले गए थे। लोग बहुत दुखी थे। किसी की नींद गायब थी, किसी का खाना गायब था, किसी का चैन गायब थी। सभी लोग भगवान राम के कारण दुखी थे। एक दिन रात का टाइम था, माता कौशल्या महल में थी। उनको नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो गई थी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक से उन्होंने छत के ऊपर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। माता सोच में पड़ गई कि रात के 12 बजे मकान या महल की छत पर कौन हो सकता है। माता कौशल्या ने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर उनको किसी के कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। माता से रहा नहीं गया। माता ने ऊपर जाके देखा, जो सबसे छोटा उनका बेटा था शत्रुघ्न, उसकी पत्नी सुतकीर्ति थी। सुतकीर्ति ने को जैसे ही कौशल्या माँ ने देखा, वो उसके पास गई और सुतकीर्ति से बोलने लगी कि बेटी, आप रात के 12 बजे यहाँ क्यों टहल रही हो, क्यों घूम रही हो? आपको तो महल में अंदर होना चाहिए शत्रुघ्न बेटा के साथ में। तो वो सुतकीर्ति अपनी माता कौशल्या से, सासू माँ से बोलने लगी, माता, मैं ये बात आपको यहाँ नहीं बता सकती छत के ऊपर, क्योंकि कोई भी सुन सकता है। इसलिए आप महल के अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। सुतकीर्ति अपनी सासू माँ कौशल्या के साथ नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद बोलती है कि माता जी, मेरा मन बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं छत पर टहल रही थी। तब माता कौशल्या ने सुतकीर्ति से बोला कि बेटा, तो शत्रुघ्न कहाँ है? उसके साथ थोड़ा बोल चाल कर लेती, कुछ बातचीत कर लेती, जिससे मन हल्का हो जाता। तब सुतकीर्ति ने आंखों में आंसू लेके रोते हुए बोला, माँ जी, उनको तो 13 साल हो गए यहाँ से जाए हुए, महलों से जाए हुए 13 साल हो गए हैं। 13 साल से मैंने उनको देखा भी नहीं है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगी और वो बेचैन हो गई। उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि पालकी तैयार की जाए और मैं मेरे बेटे शत्रुघ्न को खोजने के लिए स्वयं जाऊंगी। माता कौशल्या और सैनिकों को लेके पूरे अयोध्या के चारों तरफ शत्रुघ्न को खोजा, लेकिन उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरे अयोध्या में गली गली, चौराहे चौराहे, सब जगह खोजा, सब लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने शत्रुघ्न का पता नहीं बता। माता बहुत चिंतित होने लगी, किसी अनहोनी की आशंका में कि क्या हो गया, बेटा को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से वो माता जी अपनी पालकी को लेके जैसे अयोध्या से बाहर निकली, तो उन्होंने देखा कि भरत एक तपस्वी के वेश में तपस्या कर रहा है, क्योंकि वो भगवान राम के जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहीं रह के तपस्या करूँगा, मैं सिंहासन नहीं करूँगा। तो वो भगवान राम की इंतज़ार में तपस्या में लीन था। तब माता उसको, भगत को देखते हुए आशीर्वाद देते हुए आगे निकल जाती हैं। तब देखती हैं कि एक नवयुवक पहाड़ के पास में एक छोटी सी गुफा थी, उसमें लेटा हुआ है। जैसे ही माँ ने देखा कि ये आदमी कौन लेटा हुआ, चलो पालकी को उधर ही लेके चलो। जैसे ही माँ कौशल्या उसके पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो तो शत्रुघ्न है। तो उन्होंने, जैसे ही शत्रुघ्न ने माता कौशल्या को देखा तो उठ के माता के चरणों में प्रणाम किया। और माँ कौशल्या बोलने लगी कि बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि तेरे तीनों भाई, दो भाई वन में चले गए, एक भाई तपस्या बन के बैठा है। आपको तो राजपाट संभालना चाहिए था, आपको तो महल में रहना चाहिए था। तब शत्रुघ्न ने अपने माँ को पैर पकड़ के बोला कि माँ, जिसके दो भाई वन में चले गए और जिसकी माँ जैसी भाभी
वन में चली गई हो, और जिसका एक भाई अपने भाइयों की प्रतीक्षा में वन के बाहर तपस्वी बन के इंतजार कर रहा हो, तो मेरे भाग में ये सांसारिक मोह, धन संपत्ति, महल का सुख नहीं है। माँ, मैं भी अपने भाइयों का इंतजार करूँगा, क्योंकि मुझे उस महल में नींद नहीं आता है, मुझे महल खाने को दौड़ता है। इसलिए मैं जो भी यहीं आके लेटा रहता हूँ, यहीं आके अपने भगवान की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तो इस छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है कि रावण का पात्र केवल एक पात्र नहीं था, वो एक त्याग की भावना सिखाता था। क्योंकि परिवार तभी चलता है जब आपके अंदर त्याग हो, एक दूसरे के लिए त्याग होना चाहिए, भाई भाइयों का प्यार होना चाहिए। आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।